हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स का बवंडर। मैं हूं आपका हर्षद सर। अगर मैथ्स में लगता हो डर तो है ना मैथ्स का बवंडर। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 इंग्लिश मीडियम चैप्टर 1 रियल नंबर। द फर्स्ट टॉपिक इज द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने कहा हुआ है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो भी हमें फैक्टराइजेशन मिलेगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब कि यहाँ पर जो भी नंबर्स हमें मिलेंगे, जो भी प्राइम नंबर्स हमें मिलेंगे, उनके ऑर्डर यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स होंगे वो सारे नंबर यूनिक होंगे। एक ही हमें यहाँ पे प्राइम नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक नंबर है तो उसके अलग अलग प्राइम नंबर मिलेंगे तो उसके अलग नंबर आपको दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो नंबर यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे वही आपको हर जगह दिखाई दिए जाएंगे, सिर्फ आपको ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और स्टेटमेंट में भी क्या कहा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल, factorize has a product of prime। एग्जाम्पल नंबर 120 को हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 120 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा होगा 2, 2 6 12 and 0, 2 30 60, 2 15 30। अब जो 15 है वो 2 से नहीं कटेगा, सो हमें अब मूव ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3। तो चेक करते 3 से 15 कटेगा यहाँ पे। हाँ, 3 के टेबल में 5 बार में यहाँ पे 15 आपको मिलेगा एंड 5 1 5 एंड नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 5। सो 5 1 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको 2 2 2 3 5 जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो है आपके प्राइम नंबर्स। क्या है बेटा? प्राइम नंबर्स। अब उनको लिखने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो 120 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 को मैं अलग ऑर्डर में भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ 120 को 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ स्टेटमेंट में कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यहाँ पे 120 हमारा कंपोजिट नंबर है, मैंने उसके फैक्टराइज किए। फैक्टराइज करने के बाद आप देख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यूनिक हमें यहाँ पे प्राइम्स नंबर मिल रहे हैं। अब ये प्राइम नंबर को मैं अलग अलग ऑर्डर के रूप में भी यहाँ मैं लिख सकता हूँ। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है 160 वो आप खुद से सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड LCM एंड SCF कि LCM और SCF कैसे फाइंड किया जाता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि LCM का मतलब क्या होता है। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जब भी हम किसी भी दो नंबर या तीन नंबर का हम जब भी LCM निकालेंगे और जब भी हमें वो दो नंबर्स का प्राइम फैक्टर हमें यहाँ पे मिलेंगे तो उनके अंदर आपको ग्रेटेस्ट पावर सिलेक्ट करने हैं और सारे नंबर्स के ग्रेटेस्ट पावर सिलेक्ट करने हैं। फिर मैं बात करता हूँ SCF के बारे में। तो SCF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स की जिस भी दो नंबर का हम SCF फाइंड करेंगे या तीन नंबर का SCF फाइंड करेंगे तो उनके अंदर जो भी हमें
फैक्टराइज करने पर जो भी प्राइम फैक्टर मिलेंगे तो उनके अंदर हमें कॉमन प्राइम फैक्टर सिलेक्ट करना है। कौन से प्राइम फैक्टर सिलेक्ट करना है? कॉमन प्राइम फैक्टर सिलेक्ट करना है और स्मॉलेस्ट पावर हमें यहाँ पे चूज करना है। ओके, देन आफ्टर मैं बात करना चाहूंगा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ की एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। जब भी हम जो दो नंबर का एचसीएम निकालते हैं या तो एलसीएम निकालते हैं एंड एचसीएफ निकालते हैं तब तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दिए जाएंगे, मान लो ए एंड बी, तो उनका क्या रिलेशन होगा एचसीएफ और एलसीएम के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी दो नंबर्स दिए जाएंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? वो एचसीएफ का जो आंसर मिलेगा, एलसीएम का जो आंसर मिलेगा, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनके बराबर होगा। मतलब दोनों जो आंसर होंगे यहाँ पे इक्वल आपको नजर आएंगे। वो हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 की बात यहाँ पर हम करेंगे कि कंसीडर द नंबर्स 4:n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4:n n with the digit 0 कि कोई एक वैल्यू कंसीडर करिए 4:n, कंसीडर द नंबर। ओके, वेर n इज अ नेचुरल नंबर, जो भी आपको यहाँ पे n दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर लेना है बेटा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन, आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ के आए ही हो। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की n की ऐसी कोई वैल्यू है। अगर मैं जहां रखूं, यहाँ पर अगर रखूं 4:n में रखूं तो मुझे जो आंसर मिलेंगे 4:n के, तो एंड में मुझे 0 मिलेगा, ऐसा कोई है? चलो तो हम बेसिक कंसेप्ट के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4:n हमें यहाँ पे कंसीडर करने के लिए कहा गया है और बोला गया है कि n हमारा नेचुरल नंबर है। कैपिटल N जो नेचुरल नंबर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो n मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, अगर मैं 4:1 अगर यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूँ तो 4:1 4 ही होता है। 4:2 अगर यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूँ तो 4 × 4 16 होता है। फिर 4:3 का अगर यहाँ आंसर निकालने की कोशिश करो तो 4 × 4 × 4 यहाँ पे आप 64 आंसर यहाँ देखेंगे। तो क्या यहाँ पे आपको कहीं यूनिट डिजिट पे 0 दिखाई दे रहा है? यहाँ तो कोई ऐसा 0 नहीं मिल रहा है। अगर आप 4 रख के चेक करो, 5 रख के चेक करो, तब भी आपको लास्ट में 0 यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो चलिए तो हम एग्जाम्पल वन अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे कि 4:n will end with 0 if phi is one of the prime of 4। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको 0 तभी दिखाई देगा जब उसके अंदर phi एक प्राइम नंबर होगा। लेकिन आप अगर यहाँ देख सकते हो कि 4:n है और यहाँ 4 है, 4 को अगर मैं यहाँ फैक्टराइज करूँ तो 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे फैक्टराइज करने पे phi नहीं मिल रहा है। मतलब आप यहाँ जान चुके हैं कि इसके अंदर phi नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जो यूनिट पोजीशन आपको बोला गया है वहां पे आपको कहीं पर भी 0 नहीं मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर phi प्राइम फैक्टर तो है ही नहीं। ओके, तो वही बात यहाँ पे की गई है कि 4:n will end with 0 if phi is one of the primes of 4। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 4 आप यहाँ देख सकते हो कि प्राइम फैक्टर अगर मैं निकालू 4 के तो 2 × 2। तो सिंस phi इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, आपको प्राइम फैक्टर करते हो 4 के तो यहाँ पे कोई phi नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पे बच्चों फैक्टर ऑफ 4 आएगा, फैक्टर ऑफ 4। ओके, सिंस phi is not a prime factor of 4, therefore 4:n cannot end with the digit 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल 2 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, डेफिनेशन हमने ऑलरेडी
देख ली HCF की और LCM की। अब हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो 6 एंड 20 के फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकालेंगे। तो 6, तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 एंड 20 के यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बच्चों। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। फिर उनको हम इस तरीके से लिखेंगे। 6 किसके इक्वल हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई 3। 20 किसके इक्वल हमें मिल रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये जो आप देख रहे हैं सारे प्राइम फैक्टर्स है। ये प्राइम फैक्टर 6 के हैं और ये जो प्राइम फैक्टर यहाँ पे आप देख रहे हो 20 के हैं। फिर इनको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 हमें यहाँ पे एक ही बार मिल रहा है, तो 2⁻1। 3 भी हमें यहाँ पे एक ही बार मिल रहा है, मतलब 3⁻1। यहाँ पे 2 आप देख सकते हो 2 बार हमें यहाँ मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 5 देख सकते हो एक ही बार, तो 5⁻1 यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब हम बात करेंगे पहले HCF ऑफ 6 एंड 20। तो HCF के अंदर मैंने आपको कहा था कि हमें कॉमन प्राइम नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों में कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है? तो 2। कौन सा है? 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। फिर मैंने बात की थी कि जब भी आप कॉमन प्राइम नंबर जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हो, फिर आपको पावर की ओर ध्यान देना है। तो पावर में आपको कौन सी पावर चूज करनी है, 1 या 2? तो मैंने आपको कहा था कि जब भी HCF फाइंड करना हो तो उसके अंदर आपको स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। कौन सी पावर सिलेक्ट करनी है? स्मॉलेस्ट पावर। तो मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर 1 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो 2⁻1 आंसर इज 2। तो HCF का आंसर क्या है बच्चों? 2 आया। नाउ देन आफ्टर मैं फाइंड करूंगा LCM ऑफ 6 एंड 20। तो LCM के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन में कहा था कि आपको सारे नंबर एक बार ले लेने हैं। तो 2 भी मैं यहाँ पे ले लूंगा, 3 भी यहाँ ले लूंगा और 5 भी यहाँ पे ले लूंगा। अब मैंने उसके अंदर बोला था ग्रेटेस्ट पावर। कौन सी पावर आपको चूज करनी है? ग्रेटेस्ट पावर आपको चूज करनी है। तो ग्रेटेस्ट पावर आप देख सकते हो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी। यहाँ 1 है पावर और यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन हम सिलेक्ट करेंगे LCM के अंदर ग्रेटेस्ट पावर, तो 2⁻2। फिर 3 के बारे में बात करेंगे। 3 के लिए कोई कॉम्पिटिटर तो यहाँ है ही नहीं, तो 3 की पावर 1 ही रहेंगी। 5 की पावर भी यहाँ पे 1 ही रहेंगी। अब हम आंसर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का पावर 1 3, 5 का पावर 1 5, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। सो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है LCM 620 का। आप देख सकते हो 60 हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक को कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर अरेंज करूं। ओके स्टूडेंट,